की मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभागों की बजट घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक सुविधाओं और सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत दुर्लभ प्रजातियों के रिकॉर्ड पौधे लगाने पर वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ऑफ लंदन का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया। वहीं बैठक में संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के जालाना स्थित AICTE केंद्र में आयोजित सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान समापन और अभियंता दिवस समारोह में सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए आमजन से बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को रोककर हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने की अपील की। तो वहीं उन्होंने कहा कि केवल चालान की बात नहीं है, बल्कि स्वयं और दूसरों की जान की सुरक्षा का भी मुद्दा है। उन्होंने सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान की सराहना की। इसे जनता से सीधे जुड़ा हुआ बताते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग, विशेष रूप से महिला अभियंताओं और मुख्य अभियंता जसवंत खत्री की टीम को बधाई दी। यह अभियान छात्र छात्राओं को और आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में सफल रहा। दिया कुमारी ने सभी विधायकों और सांसदों से इस अभियान के प्रमुख बिंदुओं को अपने सोशल मीडिया पर साझा करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने अभियंताओं को सप्ताह में 2 दिन सड़कों का निरीक्षण करने और साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सड़कें हैं वो अच्छी हो, गुणवत्ता युक्त सड़कें हो। अगर सड़क बन रही है तो सड़क बनने के समय भी और बनने के बाद भी हमको ध्यान देना होगा। इस सेवा ऐप को भी आपने बनाया है, हमारे खत्री जी ने, इसमें पूरा उनका बड़ा योगदान रहा है और दूसरों का भी रहा है, पर आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसको भी हम लोग धीरे धीरे अब पब्लिक से भी जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि ये भी हो, क्योंकि पब्लिक ग्रीवेंसेस एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है इसका। अगर पब्लिक हमको बताएगी और हम तुरंत उसका समाधान निकालेंगे, और कई बार समाधान तुरंत नहीं निकल सकता, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उसका प्रयास होना चाहिए। सबसे मुख्य बात यह है कि हम प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता तो फिर बहुत दूर की बात। तो ये माइंडसेट हमारा होना चाहिए, और इसके बाद मुझे लगता है अगर हम लोग सब मिलकर ऐसा करें तो बहुत अच्छी सड़कें होंगी, बहुत अच्छी सेफ्टी होगी राजस्थान में, और बहुत जल्दी राजस्थान को भी एक वो वाला दर्जा मिलेगा जो मुझे लगता है आज तक नहीं मिला। लेकिन आगे बहुत हम सबको उम्मीद है कि बहुत अच्छा राजस्थान को भी बेस्ट रोड्स हो, बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो, वैसा अगर हमको बहुत अच्छा दर्जा पूरे देश भर में मिलेगा। पाली के सुमेरपुर से खबर, जहां कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार विमल त्रिवेदी के निवास पर पहुंचे। इस दौरान जोराराम कुमावत ने दिवंगत त्रिवेदी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वर्गीय त्रिवेदी के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए कहा कि वह निष्पक्ष और प्रेरणादायक व्यक्ति थे। इस अवसर पर पूर्व आयुक्त अनूप सिंह राठौर सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। बारह में राज्य स्तरीय अंडर 19 छात्र फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा और ललित मीणा ने ध्वजारोहण कर इस 7 दिवसीय प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस मौके पर विश्व भर में देश का नाम रोशन करने वाली पैरा ओलंपिक खिलाड़ी किरण टांक भी मौजूद रहीं। इस राज्य स्तरीय लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में राज्य की 41 टीमें भाग ले रही हैं। यहां से विजेता टीम श्रीनगर में होने वाले राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। 21 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के तहत 12 शहर के 4 अलग अलग मैदानों में मैचों के आयोजन होगा। उद्घाटन के दौरान खिलाड़ियों और अतिथियों ने केंद्र सरकार द्वारा खेलों और खिलाड़ियों के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन की जमकर सराहना की। हमारे केंद्र सरकार माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र जी मोदी जी हैं, वो पूरे खेलो इंडिया के लिए पूरे देश में और राजस्थान में सबको बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज हमारे 12 जिले में भी इस कार्यक्रम के तहत फुटबॉल का कार्यक्रम हो रहा है, और इसके तहत हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी,
शर्मा जी, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो आने वाली पीढ़ी है उनका खेलों के प्रति एक भावना जागेगी। जय हिंद, जय भारत। सर, आपके द्वारा यहाँ टी शर्ट्स भी दी गई है, बढ़ावा दे रहे हैं आप भी लगातार युवाओं को, और आगे खेल स्टेडियम का भी आपके द्वारा जो उठाया गया था मुद्दा, क्या लगता है कब तक राहत मिल जाएगी लोगों को स्टेडियम में? प्रयास मैंने आज जो बाहर से टीमें आई 140 टीमें के लिए मैंने मेरी ओर से विधायक कोष से 1000 टी शर्टें दिए ताकि खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और आने वाली पीढ़ी है इसके लिए प्रयास करे। ये हम सभी की और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ऐसी भावना है। हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आज बाना जिले में राज्य स्तरीय 19 वर्षीय प्रतियोगिता का उद्घाटन आज यहाँ हुआ है और लगभग 5 दिन ये चलेगा। आज हमारा स्टेट गवर्नमेंट, हमारे मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए उनका भत्ता भी बढ़ा है और आज देश में रेगुलर हमारे चाहे पैरा ओलंपिक हो सब में मेडल हमारा देश जीत के आ रहा है। आज विश्व में एक अपना झंडे गाड़ने का काम भारत देश कर रहा है और ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज खेलों को बढ़ावा देने से हमारे नए प्रतियोगिताएं, हमारे नए खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं अलग अलग खेलों में। आज हमारे यहाँ 12 में भी आज 5 दिवसीय हमारे खेल उत्सव चालू हुआ है और आज हम सबको मैं बधाई दूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे मोदी जी के जो भत्ते बढ़ा रहे खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए हमारे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं किरण टाटू हूँ, एज ए पैरा इंटरनेशनल स्विमर और राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरी पोस्टिंग जो गवर्नमेंट ने जो अभी पोस्टिंग दी है वो मैं जयपुर हूँ। मेरा सफ़र 10 ईयर्स की थी, तब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था तो दोनों एक तरह से दोनों पैर खराब हो गए थे, तो लेटी भी रहती थी। फिर फिजियो ऐसे डॉक्टर ऐसे बोलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज के तौर पे पानी में डालो इसको, तो पानी में ऐसे मम्मी ऐसे पूरा बच्चे की तरह जैसे लेटा कैसे करते थे उसमें पैर चलाने करते करते। फिर मैं स्कूल में आई तो ऐसे कुछ बच्चों को देखा स्विमिंग में जाते हुए, तो मुझे तो 1-2 बार तो मुझे पैरा करके निकाल दिया था कि आप विकलांग हो, आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं ये लड़ाई जारी रखी और अपनी प्रैक्टिस करी, फिर जनरल के साथ कंपटीशन करने गया। ऐसे करते करते फिर मैं झुंझुनू की नवलगढ़ थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 संदिग्ध खाता धारकों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं दस्तावेज नहीं मिलने पर एक स्विफ्ट डिजायर और एक स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया। ये कार्रवाई थानाधिकारी सुगन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने अंजाम दी। थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज विभिन्न शिकायतों के आधार पर बैंकों से प्राप्त संदिग्ध खातों की जांच की गई। बयाना रेल मार्ग पर अज्ञात बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। शव झील कैलादेवी रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर मिला, जिससे कि क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही झील चौकी के हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर बयाना उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। टोंक के उनियारा से खबर, जहां पलाई में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने मंजिल की छलांग के लिए अपना दमखम लगाया। खिलाड़ियों ने घास फूस झाड़ियों से अटे पड़े मैदान पर पसीना बहाया। इस दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ी, विद्यालय स्टाफ सहित दर्शक मौजूद रहे। चौहटन क्षेत्र के एक स्कूल के प्रधानाचार्य की घिनौनी करतूत सामने आई है। जी हां, दरअसल प्रधान आचार्य की व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चैट में प्रधान आचार्य अपने ही स्कूल की एक छात्रा को अश्लील मैसेज करता दिखाई दे रहा है। चैट में प्रधान आचार्य छात्रा को उसका आशिक बता रहा है। बाड़मेर के चौहटन से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां चौहटन में प्रधान आचार्य की कह सकते हैं घिनौनी करतूत जो है सामने आई है। ये अपनी ही छात्रा के साथ जो है अश्लील बातें व्हाट्सएप के माध्यम से करता है। चैट जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रधान आचार्य जो कि शिक्षक जो बच्चों के भविष्य को संवारते हैं, ऐसी घिनौनी करतूत करते हुए अब नजर आ रहे हैं। चैट में छात्रा को जो है अश्लील मैसेज करता हुआ प्रधान आचार्य नजर आ रहा है। साचौर से खबर, जहां इंदिरा कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। स्कूल से घर जा रही मासूम बच्ची पर हमला किया है। आवारा कुत्तों ने बच्ची को नोचने की कोशिश की। वहीं बीच बचाव में आई दूसरी बच्ची पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया।
मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका से आवारा कुत्तों को पकड़ने की गुहार लगाई है। नौहर से खबर, जहां चुरू परियोजना के तहत गंधेली ललनिया नहर से जुड़े गांव बिरकाली, कर्मशाना और गुरहाना के ग्रामीणों ने नहर की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राहुल श्रीवास्तव को महंत योगी गोपाल नाथ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार नहर के बीच पाइपलाइन बिछाकर इसे मिट्टी से भरना चाहती है, जिससे इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने खेतों से निःशुल्क पाइपलाइन गुजरने की अनुमति देने की बात कही, ताकि भविष्य में नहर का सिंचाई और पर्यावरण संरक्षण में उपयोग बना रहे। बोरखाना, करमशाना, बिरकाली, चैनपुरा सहित 5-7 गांवों के लोग आज काफ़ी संख्या में एसडीएम साहब से मिले और माननीय मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें ये मांग रखी है भी आगे जो पेयजल योजना का जो पानी है, तो सरकार है पाइपों के द्वारा आगे इस पानी को ले जाने की योजना है, तो बिल्कुल ले जाए, कोई इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, ना कोई विरोध करता है। इस पीने का पानी है वो लोगों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों की एक मांग है कि ये जो नहर है दशकों से चल रही है, इसके एक तो असंख्य पेड़ हैं जो विभाग द्वारा लगाए गए हैं। दूसरी बात ये है कि वन्य जीव हैं, आसपास के हिरण हैं, नीलगाय हैं, अन्य भी जीव जंतु हैं जो अनेकों इसमें पानी पीते हैं। दूसरी बात ये है कि इस क्षेत्र की सिंचाई पानी की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है और मांग भी की जा रही है क्षेत्र के लोगों द्वारा। तो भविष्य और अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां अधिवक्ता लोकेंद्र थौरी पर जानलेवा हमले के विरोध में बार संघ ने जिला न्यायालय परिसर से जंक्शन थाने तक रोष मार्च निकाला है। जंक्शन पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान डीएसपी मीनाक्षी ने अधिवक्ताओं को जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया, मगर अधिवक्ताओं ने कहा कि 24 घंटे बीतने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और जांच अधिकारी घटनास्थल पर ही नहीं गए। साहब लोकेंद्र जी थोरी वो सुबह घूमने गए थे, उसके बाद में कुछ असामाजिक तत्वों ने, उनके विरोधियों ने 5-6 आदमियों ने मिलकर उनके साथ मारपिटाई करी है, उनके दोनों पैर तोड़ दिए, पुलिस में एफआईआर करवाई है, उनको जयपुर रेफर कर दिया और पुलिस कल से लेके आज तक घटनास्थल पे नहीं गई, न कोई बार को रिस्पांस दे रही है, न कार्रवाई कर रही है। ये मुलजिमों के दबाव में है, राजनीतिक दबाव में है, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है और जब तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई जांच अधिकारी बात नहीं कर रहा है, फोन नहीं उठा रहे हैं जांच अधिकारी। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने बैठक की है। शहरी सेवा शिविर 2025 को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में निगम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। कैंपों में आमजन की समस्याओं का किया जाए त्वरित निस्तारण। जोन उपायुक्त को प्लानिंग बनाकर कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कैंप लगाने वाले वार्डों में चलाया जाएगा सफाई अभियान। 17 सितंबर से शुरू हो रहे शहरी सेवा शिविर 2025। कोटपुतली के बांसूर से खबर, जहां नारायणपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बासदयाल में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ विधायक देवी सिंह शेखावत ने किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत कर आभार जताया। उद्घाटन समारोह में विधायक शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा सुविधाओं को लेकर लगातार ठोस कदम उठा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़े, इसके लिए गांव-गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। हमारे एससी मोर्चा के भाई साहब माता दीन देमीवाल जी, यहाँ के हमारे मंडल के अध्यक्ष सत्येंद्र जी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी जिला के उपाध्यक्ष नगेंद्र जी, पूर्व हमारे मंडल अध्यक्ष सामत सिंह जी साहब, हमारे भाई संदीप, यहाँ के हमारे आरसद साहब और दीपेंद्र सिंह जी बीसीएमओ साहब, हमारे डॉक्टर पूरण जी डीएमओ हमारे नारायणपुर से, हमारे जो ये नई सड़क से। और अब खबर कोटा के कैथून कस्बे से, जहां पर मीणा परिवार ने बताया कि उनकी बेटी को कथित रूप से मुस्लिम युवकों ने परेशान किया और विरोध करने पर उसके साथ हाथापाई तक की।
जब परिवार के लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो उन्हें भी धमकाया। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने जाति सूचक और धमकी भरे शब्द कहे और पूरे ही परिवार को डराने धमकाने की कोशिश की। आरोपियों ने मारपीट के दौरान खुलेआम कहा कि 700 साल हुकूमत की है, मुसलमान हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घटना से पीड़ित परिवार और क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस से दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा। प्रतापगढ़ जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के समर्थन में पूर्व विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में आयोजित विशाल वाहन रैली एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन का प्रतीक है। ये रैली सुखाड़िया स्टेडियम से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा के रूप में निकाली गई, जिसमें किसानों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रैली का मुख्य उद्देश्य अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा, बीमा क्लेम की राशि दिलवाना और नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना था। रामलाल मीणा ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद होने के बावजूद किसानों को अभी तक कोई भी राहत नहीं मिली है। उन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई और किसानों के लिए न्याय की मांग की। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार, भले केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये हमेशा किसानों के विरोध में रही है। कांग्रेस सरकार जब थी, केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, किसानों का करोड़ों रुपए का लोन माफ किया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद बड़े बड़े धन्नासेठों का लोन माफ हुआ। किसानों को 700 किसानों ने शहादत दी थी, उसके बाद भी किसी किसान का लोन तक माफ नहीं किया गया। और उसके बाद में आज पूरे प्रतापगढ़ जिले में अतिवृष्टि से फसलें बिल्कुल चौपट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। आज किसान फसलें लेके भी आए हैं, देख लो, एक फली तक नहीं लगी हुई है। सोयाबीन नष्ट हो गई, मक्का नष्ट हो गई, सारी फसलें नष्ट हो चुकी है। कई प्रकार की बीमारियां भी लगी, वायरस भी लगे और अतिवृष्टि से बिल्कुल तरीके से फसलें नष्ट हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे राजस्व मंत्री खुद यहाँ है, तो उन्होंने आज तक कोई घोषणा तक नहीं करी। आज किसानों ने, दूसरी बात है, भारतीय किसान संघ जो बीजेपी समर्थित है, वो उनके खुद किसान यहाँ आए, कलेक्टर साहब ने उनका ज्ञापन तक नहीं लिया। तो आज फिर उसी दिन मैंने ठान लिया था किसानों की मांग को बुलंद करने के लिए आज कलेक्टर का घेराव रखा है। उसमें मांगे हैं कि एक तो किसानों की जो फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। भीलवाड़ा के सवाईपुर से खबर, जहां बोरखेड़ा के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आवश्यक सुख सुविधा और समस्याओं के समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि गांव में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा गांव कीचड़ और जलभराव की समस्या से करीब 10 वर्षों से परेशान है और खेतों वाले रास्ते में भी जलभराव है। गांव में चंबल का पानी मात्र कुछ घरों में आता है, ना तो गांव में रोड लाइट है और ना ही सामुदायिक भवन। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को इन सभी समस्याओं के समाधान की मांग की है। और अब खबर बस्सी से, जहां पर बस्सी क्षेत्र में भूमाफियाओं के बढ़ते आतंक और खुले आम वैध जमीनों पर कब्जे से पीड़ित ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। नई रिको कॉलोनी के प्रभावित लोगों ने अपने कागजात लेकर जमकर नारेबाजी की है और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई लोग संगठित होकर अवैध कब्जों को अंजाम दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने यह भी बताया कि पुलिस को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। 2006 में हमने खरीदी और जैसे जो काश्तकार है उसी के द्वारा कराई गई है मेरे रजिस्ट्री। नामांतरण भी मेरा खुला हुआ है। उसके बावजूद इन्होंने जैसे बाउंड्री वाल जो हमने बना रखी थी उसी टाइम करवा दी थी हमने, बाउंड्री वाल बरत भी करवा दी थी हमने। तो उन्होंने क्या है, ये है ना, जो पहले तो हमको ये बोलते रहे भाई हम हमारी ज़मीन साफ़ कर रहे हैं, हमको आइडिया नहीं था भाई ये इन्होंने ले ली है या इन्होंने कुछ कर लिया है। ये ज़मीन 2006 में खरीदी गई थी और ये ज़मीन क्या नाम से अभी ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। और हम जो प्रशासन से शिकायत करते हैं तो प्रशासन हमारी सुनता नहीं है और ये कहता है कि कागज़ फर्जी है, इसको सारा पूरा वो करवाएंगे। और इस तरीके से ये लोग भी हमको धमकियाँ देते हैं। जो बाउंड्रियाँ बनी हुई थी और जो ये सारा बना हुआ था उसको भी ये तोड़ फोड़ के सारा साफ कर दिया गया है। और हमको बोलते हैं कि अगर आप हमको दोगे ये प्लाट
तो हम कुछ नहीं करेंगे, और किसी को दोगे प्लाट तो हम पोजीशन देने नहीं देंगे। मैंने 2006 में 333 गज का प्लॉट खरीदा और उनके ऊपर आके जैसी भी आगे भी चलाता है पीछे भी चलाते, मैं कहती हूँ भैया इसके टक्कर मत दे देना। कहते आज नहीं फोड़ूंगा तो कल फोड़ूंगा, इसको फोड़ूंगा। मैं थाना में गई तो नहीं सुना, तहसील में गई तो नहीं सुना, फिर थाना में गई इंचार्ज के पास, तो मैं जाके दिखाई तो क्या किया, फर्जी है, 2 दिन का टाइम देता हूँ, शनिवार का इतवार का मैं सबको जमा करवा दूंगा। फिर मैं वापिस उसमें आ गई, कोर्ट में आ गई, फिर यहाँ किया भाई आगे जाओ, तो आगे जाए तो वहाँ मिला तो उस क्या कराया क्या नहीं कराया उसका मेरे को पता नहीं। आपका मेरा मकान बना है और 15 साल से मैं रह रही हूँ, 20 साल मेरे को खरीदा हुआ है, नल का कनेक्शन है, बिजली का। खबर अलवर के कठुमर से है, जहां अहिंसा सर्किल के पास जयपुर गोवर्धन बस से 5 सवारियां उतर रही थी। इसी दौरान 60 वर्षीय महिला बस के पिछले पहिए के नीचे आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के पुत्र ने बताया कि बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है और हमें इस घटना को लेकर इंसाफ चाहिए। दुर्घटना को लेकर ग्रामवासियों में बस स्टैंड नहीं होने और इस घटना को लेकर आक्रोश दिखाई दिया। नाम विजय सिंह। ये मृतक कौन लगती है आपकी? मेरी माँ। अच्छा, कितनी उम्र इनकी? उम्र इनकी करीब 60 वर्ष। अच्छा, क्या घटना हुई? घटना को लेकर बताएं आप। घटना ये हुई है साहब, यहाँ हम उतरते थे कटुमर में। अच्छा, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी नहीं है, सवारी हमारी उतर रही थी, उसने चला दी नहीं, मद्दी पारी जट उसने गाड़ी चला दी। मतलब अच्छा, मैं बताऊँ यहाँ पे 5 सवारी थी सर हमारी। अच्छा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सिहीपुर क्रॉसिंग के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में कांकेर के पखांजूर क्षेत्र के 2 श्रद्धालु शामिल हैं। श्रद्धालु अयोध्या से काशी जा रहे थे। जानकारी के अनुसार ये सभी श्रद्धालु बस से छत्तीसगढ़ से निकले थे और धार्मिक यात्रा पर अयोध्या से काशी जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में अचानक से बस हादसे का शिकार हो गई। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस समय एक बड़ा विवाद सामने आया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया पर बेरला ब्लॉक की एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि राहुल टिकरिया ने उनसे लगातार अश्लील तरीके से बातचीत की और व्यक्तिगत संबंध बनाने का दबाव भी डाला। पीड़िता का दावा है कि शिकायत करने के बावजूद पार्टी संगठन या फिर वरिष्ठ नेताओं ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसी बीच राहुल के चाचा भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया। उनका कहना है कि राहुल ने उनकी पत्नी से भी गैर संबंध बनाए, जिसकी वजह से परिवार में गंभीर कलह और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक बार पंचायत के लिए मैं सिलघट आई थी, फिर यहाँ के सरपंच ने कि वो मेरा रिलेशन है, उसके प्रति तुम गलत विचार कर रही हो, ऐसे करके बोले। तो फिर मैं चली गई और फिर इस वर्ष हुआ यहीं सिलघट का, यह भी गेट नहीं खोला। फिर मैं चली गई, फिर एक बार कार्यालय गई थी एक्शन लेने के लिए, तो वहाँ आशीष छाबड़ा ने बोला कि आप विद्यार्थी हो इसलिए आप डी ऑफिस जाओ ऐसे करके। तो डी ऑफिस में मैंने लेटर दिया, वहाँ अपना बयान प्रस्तुत किया। फिर वहाँ से लेटर आया आनंद गाँव स्कूल में, फिर वहाँ भी बयान दिया शिक्षकों के उपस्थित होकर, और फिर वहाँ से शिक्षकों ने जो जो बोला था वैसे लिखा। फिर वो डी ऑफिस गया। ये बिल्कुल सही है करके, और जो ऑडियो देख रहे हैं उसका तो कहीं पर भी लैब टेस्ट करवा सकते हैं। ये राहुल टिकरिया बोल रहा है कि ये सब फर्जी है करके, तो उसका टेस्ट बिल्कुल होना चाहिए ताकि पता चले कि वो किसकी आवाज़ है। और समाज में रविकांत टिकरिया का आवेदन आया, और आवेदन किसी भी व्यक्ति का यदि आवेदन आता है तो आवेदनकर्ता और अनावेदक दोनों को हम बुलाते हैं। वह जो ऑडियो है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया गया कि वह फर्जी है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा वह ऑडियो फर्जी नहीं है। मेरा और राहुल टिकरिया का ही उसमें बात हुआ वाला उसमें तथ्य है, उसमें बात है जिसमें राहुल टिकरिया ने अपनी उसमें गलती भी स्वीकार किया है। अगर वो चाहे तो उनका लैब टेस्ट भी करवा ले। कांग्रेस की पार्टी लगातार चरित्र हनन पर उतर आई है। एक के बाद एक नए नए आरोप कांग्रेस की पार्टी लगवाने का प्रयास कर रही है। कभी किसी को सामने किया जाता है, कभी किसी को सामने किया जाता है। निसंदेह जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, लगातार एक के बाद एक मामले कहीं ना कहीं षड्यंत्र रूप से निकलकर सामने आ रहे हैं, और ये बतलाता है कि कांग्रेस की पार्टी किस प्रकार से बौखलाई हुई है।
एक बार पंचायत के लिए मैं सिलघट आई।